नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार की राजनीति में अब शिक्षा से जुड़े क्षेत्र से लोगों की एंट्री शुरू हो गई है। दरअसल बिहार के एक लोकप्रिय शिक्षक के परिवार ने राजनीति में जाने का फैसला कर लिया। बता दें कि दुनिया भर में लोकप्रिय सुपर 30 वाले आनंद सर के छोटे भाई प्रणब कुमार ने राजनीति में हाथ आजमाने का फैसला किया है, जिसके लिए उन्होंने बिहार की राजनीति के युवा चेहरे यानी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर भरोसा जताया है। बता दें कि आज प्रणब कुमार ने राजद की सदस्यता ग्रहण की, वहीं खुद तेजस्वी यादव ने प्रणब कुमार को राजद की सदस्यता ग्रहण करवाई। बता दें कि तेजस्वी यादव ने कहा कि आनंद कुमार के परिवार के जुड़ने के बाद राजद को मजबूती मिलेगी। आनंद कुमार के भाई का राजद में शामिल होना कहीं न कहीं तेजस्वी यादव के शिक्षा को बेहतर करने के परिणाम के रूप में भी देखा जा सकता है। वहीं तेजस्वी यादव अपने हर भाषण में बिहार के युवाओं को बेहतर शिक्षा और रोजगार की वकालत करते हुए नजर आते हैं। तो वहीं आपको बता दें कि बिहार में आनंद कुमार सुपर 30 किसी पहचान की मोहताज नहीं है। 500 के करीब गरीब बच्चों को निःशुल्क IIT की पढ़ाई कराकर उन्हें नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। बता दें कि इस कामयाबी में प्रणब कुमार की भी बड़ी भूमिका रही थी, जिन्होंने बड़े भाई के साथ हर कदम पर उनका साथ निभाया था। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। सांसद पप्पू यादव की राज्यपाल से मुलाकात खत्म हो गई, जिसके बाद पप्पू यादव ने नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला और उन्होंने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार शासन नहीं चला रहे बल्कि भारतीय जनता पार्टी शासन चला रही है। वहीं आगे उन्होंने कहा कि पूरा का पूरा सिस्टम खत्म हो चुका है। वहीं आगे उन्होंने कहा कि बिहार में सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। वहीं राज्य में लगातार घटनाएं घट रही और पुलिस प्रशासन मौन बैठी है। और क्या कुछ कह रहे हैं पप्पू यादव, आइए आपको सुनवाते हैं। हमने राज्यपाल महोदय से कहा है कि नीतीश कुमार जी का तो शासन चल नहीं रहा, इधर देखिए सर, तो बीमार हैं। बीजेपी परोक्ष रूप से शासन चला रहा है, नीतीश कुमार जी के हाथ में अब शासन, और वो पदाधिकारी शासन चला रहे हैं जो जमीन में इन्वॉल्व हैं और अपराधी को चिन्हित करके मारते हैं, मरवाते हैं। जाति के आधार पर अभी रमाकांत जी के लड़के हैं, मुखिया हैं, इनके साथ जो शूटर मारा उनके साथ 5 शूटर है। हम लोकेशन का मांग किए थे, जिनका नाम इन लोगों ने दिया। कल हेडक्वार्टर में जाकर के पदाधिकारी से मिला और केस को लिपापोती करने की साजिश हो रही है एक डिप्टी CM के द्वारा। गवर्नर साहब से जांच की मांग हमने किया, CBI इंक्वायरी। हम खेमका जी की भी जांच की मांग किए हैं, CBI इंक्वायरी, उस शूट की भी, ये CBI इंक्वायरी करा दिया जाए। और पारस हॉस्पिटल में अब ये जाके जितेंद्र जी क्या कह रहे हैं कि शूटर थे, हीनियस थे, तो हीनियस को हीनियस से मरवाइएगा। और पारस में 300 फोर्स होने के बाद पारस की पूरी सिक्योरिटी नर्स पर रिवॉल्वर तान दिया। 8 आदमी रिवॉल्वर तानते हुए गया और जा करके उसको गोली मार दी और वो मर गया। अब कोई सुरक्षित है क्या? अब बिहार में कुछ बचा है क्या? क्योंकि नीतीश कुमार जी का शासन नहीं रहा, सिर्फ कहने के लिए नीतीश जी की सरकार रह गई। इसीलिए हमने राष्ट्रपति शासन की मांग की है। अजीत अंजुम साहब पर जो FIR हुआ है, हमने वह भी सब उनके पास है कि अजीत अंजुम पर FIR डेमोक्रेसी के लिए खतरा है, लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए खतरा है। इसीलिए आप लिखें कि अजीत अंजुम जी पर किसी भी कीमत पर इतने वरिष्ठ पत्रकार जो इस चुनाव आयोग की गलती को दिखा रहा हो और उसके बाद उस पर इस तरह की ज्यादती, यह लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला है। इसलिए अजीत अंजुम पर से केस वापस लिया जाए और वहां के DM की पूरी जांच की जाए। सर, प्रमुख नेता हैं आप विपक्ष के, लगातार आप सवाल उठाते रहे हैं, अब क्या कुछ करेंगे सर? मैं अभी अजीत अंजुम जी और अपराध के मुद्दों को लेकर के हम लोग, हमारे प्रभारी लारू जी ने आदेश किया है कि हम लोग हेडक्वार्टर की ओर बढ़ेंगे।
उसके बाद हम रमाकांत जी और पटना के कई मर्डर, चाहे वो मेहता जी हो, चाहे वो मिश्रा जी हो, मोटरसाइकिल गैरेज हो, चाहे बैंक वाल को मार के फेंक दिया गया हो, इन सारे मुद्दों को लेकर के मैंने हाजीपुर की एक बच्ची के साथ बलात्कार करके मार दिया गया। तो हम सारे घटना को लेकर के हमने राष्ट्रपति शासन की मांग की है। सीतामढ़ी में भी एक कारोबारी को मार दिया, हमने रमाकांत जी के पूरे परिवार को इसको मारने की धमकी मिल रही। ये मुखिया हैं, हमने कहा कि इनके परिवार की सुरक्षा और इस केस की जांच कि वहाँ कौन कौन थे, और भी शूटर था उसका लोकेशन, और उस लोकेशन के तहत जो जो मोबाइल था वो केस में इन्वॉल्व है। और वो पैसा के चलते मर्डर नहीं है, बालू माफियाओं ने पैसा दे करके रमाकांत की हत्या करवाई। रमाकांत जी पर कोई केस नहीं था और अंतिम कील साबित कर दिया पारस। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि राज्य में 1 अगस्त 2025 से 125 यूनिट बिजली फ्री देने का काम राज्य सरकार करेगी। वहीं अब इसके लिए 3,375 करोड़ की लागत आएगी और कुल 19,370 करोड़ अनुदान बिहार की सरकार देगी, जिसका फायदा करीब 1 करोड़ 80 लाख लोगों को मिलेगा। वहीं आगे उन्होंने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा और कहा कि हमने बिजली फ्री कर दिया और राजद वाले अभी घोषणा पत्र ही बना रहे हैं। और क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। बिहार के बिजली उपभोक्ताओं के लिए मुख्यमंत्री उपभोक्ता सहायता योजना की शुरुआत की और इसके माध्यम से 125 यूनिट बिहार के सरकार के द्वारा 100% अनुदान देने का काम बिहार की सरकार करेगी। अभी तक लगभग 13,000 करोड़ रुपया, 15,995 करोड़ रुपया हम लोग अनुदान में देते थे और इस वित्तीय वर्ष में लगभग 3,375 करोड़ रुपया का अतिरिक्त अनुदान हम देने का काम करेंगे। इस वित्तीय वर्ष में लगभग 19,370 करोड़ रुपया बिहार के सरकार के द्वारा अनुदान दिया जाए, जो कि पिछले दिनों लगभग 16,000 करोड़ रुपया हम अनुदान दे रहे थे, इसको बढ़ाकर 19,370 करोड़ रुपया का अनुदान बिहार की सरकार देगी, जिसका फायदा 1,82 लाख परिवार बिहार में डोमेस्टिक यूज करने वाले लोग हैं। 1,82 लाख, उसमें से 1,67 लाख ऐसे परिवार हैं जो 125 यूनिट से कम यूज करते हैं। जो लोग 125 से कम यूनिट यूज करते हैं, उनके लिए ये सुनहरा वक्त होगा, स्वर्णिम काल होगा और उनके लिए आज एक स्वर्णिम दिवस भी है, जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने घोषणा किया कि 125 यूनिट तक हम 100% अनुदान देंगे। लेकिन इसके साथ साथ हम अगले 3 वर्षों में हम लोगों ने लक्ष्य रखा है 10,000 मेगावाट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पीएम सूर्य घर योजना चलाया जा रहा है, जिसमें भारत सरकार के द्वारा 50% का अनुदान दिया जा रहा है और बिहार सरकार इसको अगले 3 साल में लक्ष्य रखेगी कि सभी हाउस होल्ड जो इसका लाभ लेंगे
उनको अलग से अनुदान भी बिहार सरकार भी देगी बाद के दिनों में। लेकिन हमारा लक्ष्य कि अगले 3 वर्षों में 10,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन पीएम सूर्य घर योजना के माध्यम से सभी के घरों पर 1 किलोवाट का सोलर संयंत्र लगाने का काम सभी लोगों को करना भी है, जिससे कि 3 वर्षों तक तो हम ये लक्ष्य रखे हैं, लेकिन उनके जीवन में अगले 25 वर्षों तक एक बार सोलर यूनिट यदि उन्होंने लगा लिया तो सरकार के बाद भी। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना पटना बिहार 800007। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड में ध्रुवीय समीकरण बदल रहा है। दरअसल नीतीश कुमार के 2 करीबी नेता ललन सिंह और अशोक चौधरी के बीच संबंध बेहतर होते नजर आ रहे हैं। बता दें कि दोनों नेताओं ने बुधवार को लखीसराय जिले के सूर्यगृह में एक जनसभा की। बता दें कि इस दौरान मंच पर अशोक चौधरी ने ललन सिंह के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। बता दें कि इसकी सियासी गलियारों में खूब चर्चा हो रही है। बता दें कि एक समय जदयू के दोनों प्रमुख नेताओं के बीच तीखा मनमुटाव था। वहीं केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और नीतीश कुमार सरकार में ग्रामीण कार्य मंत्री ललन सिंह और राजीव रंजन सिंह ने बुधवार को सूर्यगृह में एक जनसभा को संबोधित किया। बता दें कि इस कार्यक्रम में लखीसराय जिले की 200 करोड़ से अधिक लागत वाली 135 परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया गया। वहीं सूर्यगृह में हुई इस रैली में ललन सिंह बतौर क्षेत्रीय सांसद शामिल हुए। बता दें कि मंच पर पहुंचते ही अशोक चौधरी ललन सिंह के पैर छुए, फिर केंद्रीय मंत्री ने भी उनके कंधे पर हाथ रखकर स्नेह जताया। वहीं जदयू के अध्यक्ष नीतीश कुमार के लिए तस्वीर सुखद एहसास वाली हो सकती है। बता दें कि ललन सिंह एक जाति विशेष से आते हैं और वे करीब 2.5 साल तक जदयू के अध्यक्ष भी रहे। तो वहीं दूसरी ओर अशोक चौधरी महादलित समाज से आते हैं और वे कांग्रेस के कद्दावर नेता भी रहे थे। वहीं महावीर चौधरी के बेटे हैं। बता दें कि ऐसे में ललन सिंह के जदयू अध्यक्ष रहते हुए अशोक चौधरी से उनका विवाद हो गया था, जो राजनीतिक गलियारों में काफी चर्चा का विषय भी बना था। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बड़ा ऐलान किया है। जी हां, राज्य के बिजली उपभोक्ताओं को लेकर एक बड़ी राहत मिली है। दरअसल बिजली उपभोक्ताओं को अब 125 यूनिट तक कोई बिजली बिल जमा नहीं करना होगा। जी हां, वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि हम लोग शुरू से ही सस्ती दरों पर सभी को बिजली उपलब्ध करा रहे हैं। अब हमने ये तय किया है कि 1 अगस्त 2025 से यानी जुलाई महीने के बिल से ही राज्य के सभी घरेलू भुगताओं को 125 यूनिट तक बिजली का कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। इससे राज्य के कुल 1,67,00,000 परिवारों को बड़ा लाभ होगा। हमने ये भी तय किया है कि अगले 3 वर्षों में इन सभी घरेलू भुगताओं से सहमति लेकर उनके घर की छतों पर अथवा नज़दीकी सार्वजनिक स्थल पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाकर लाभ दिया जाएगा। वहीं नीतीश कुमार ने आगे लिखा कि कुटीर ज्योति योजना के तहत जो अत्यंत निर्धन परिवार होंगे उनके लिए सौर ऊर्जा लगाने हेतु पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी तथा शेष के लिए भी सरकार उचित सहयोग करेगी। इसमें घरेलू भुगताओं को अब बिजली का 125 यूनिट तक कोई खर्च नहीं लगेगा। साथ ही साथ राज्य में अगले 3 वर्षों में एक अनुमान के अनुसार 10,000 मेगावाट तक सौर ऊर्जा उपलब्ध हो जाएगी। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर राजधानी पटना से आ रही है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार में सावन मेहरबान हो गया है। दरअसल कल राज्य के कई हिस्सों में झमाझम बारिश हुई। वहीं तेज बारिश और ठंडी हवाओं के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई। वहीं राजधानी पटना में अधिकतम तापमान 30 से 31 डिग्री सेल्सियस और अगर न्यूनतम तापमान की बात करें तो 22 से 24 डिग्री के बीच बना हुआ है। वहीं मंगलवार को
राजधानी पटना में 17.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। वहीं मौसम विभाग ने आज राज्य के लगभग सभी जिलों में बारिश से अति भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार आज राज्य के सभी 38 जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं रोहतास और कैमूर में अति भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है। वहीं बक्सर, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, शेखपुरा, लखीसराय, जमुई और बांका में भी तेज बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं पटना, गया, पूर्णिया सहित शेष जिलों में भी झमाझम बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं बता दें कि मौसम विभाग ने भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और अरवल जिलों में ठनका गिरने की आशंका जताई है। बता दें कि इन क्षेत्रों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। खेतों में काम कर रहे किसानों और ग्रामीणों की सलाह दी गई है कि जैसे ही मौसम खराब हो तुरंत पक्के मकानों में शरण ले। वहीं मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण बिहार के ऊपर से मानसून की टफ लाइन गुजर रही है, जिनमें नमी और बादल बनने की प्रक्रिया तेज हो गई है। वहीं झारखंड से सटे इलाकों में बना निम्न दबाव का क्षेत्र अब पूरे बिहार को लगातार प्रभावित कर रहा है। इसके चलते 21 जुलाई तक रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी रहेगा, जिससे बाढ़ और जल जमाव जैसी दिक्कतों की आशंका बढ़ जाएगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए लगातार देखते रहें आंखें न्यूज़ 24।